वेलकम बैक नाज़रीन ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे ऐं हीअं 3 साल जी अगर ॻाल्हि कयूं त 3 साल सिंध हुकूमत के भी थी विया आहिनि, 3 साल वफ़ाक़ी हुकूमत के भी थी विया आहिनि। तो कुछ भेटा कंदासीं ॿिन्ही जी कारकर्दगी के हवाले से। जवाब साहब, 3 साल तो सिंध हुकूमत को भी हुए हैं और 3 साल वफ़ाक़ी हुकूमत को भी हुए हैं, एक कुछ दिनों का फ़र्क होगा। दोनों हुकूमतों की 3 साल की अगर कारकर्दगी को कंपेयर किया जाए तो वफ़ाक़ी हुकूमत कहती है कि हमने ये इनिशिएटिव लिए, बाहर से सरमाया आया, तरक्की हुई। सिंध हुकूमत कहती है कि हमने शहरी इलाकों में तरक्की दिलाई, रोज़गार के मौक़े दिलाए, लेकिन वफ़ाक़ी हुकूमत ने रोज़गार छीना। ये बड़ा लेबल लगाती है, सिंध हुकूमत हो या अपोजिशन। इसको कैसे डिफेंड करेंगे, क्योंकि ये तो आप लोगों ने तो 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, ये लेने वाला काम कैसे शुरू हो गया? देखें, इसमें तो कुछ भी नहीं है डिफेंड करने का। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम सूबे, उनमें कोई भी ऐसी सूबाई हुकूमत नहीं है जो कि 13 साल से एक पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे हुकूमत कर रही हो, और वो है सिंध की हुकूमत। और वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2008 से 13 साल से एक सूबाई हुकूमत को वहाँ पे हुकूमत करने का मौका मिला है। सवाल तो असल में ये है कि 13 साल में एक सूबाई हुकूमत ने अपने सूबे की तरक्की के लिए क्या काम किया? 2 हुकूमतों ने काम नहीं करने दिया ना सर, नून लीग ने और तहरीक इंसाफ, शिकवा उनका। अच्छा, देखें, उनको अपने तो 5 साल मिले थे ना। और उसके बाद देखें, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जब ये के जरिए पैसे नहीं, मैं बताता हूं आपको। देखें, एक चीज़ एनएफसी का भी गिला कर सकते हैं वो, और ये भी गिला कर सकते हैं जी फेडरल गवर्नमेंट हमें काम नहीं करने देती, लेकिन 5 साल आपने अपने तो, जब आपकी अपनी फेडरल हुकूमत थी। दूसरी चीज़ जो है, सिंध हुकूमत को हर साल एक बजट मिलता है, ठीक है। अगर आप स्टेटिस्टिक्स देखें तो पिछले 13 साल में तकरीबन कोई नियरली 10,000 बिलियन यानी 10,000 अरब का बजट जो है सिंध हुकूमत को मिला है, जो कि सिंध के लिए था और जिसको सिंध की हुकूमत ने खर्च करने थे। इसमें फेडरल गवर्नमेंट का कोई लेना देना नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि 13 साल में 10,000 अरब का बजट कहाँ पे लगा, और उसमें से तकरीबन कोई 2,500 अरब का जो बजट है वो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए था, वो कहाँ पे लगा? फिर आपको एक और भी मैं मज़े की चीज़ बताऊं, उसमें तकरीबन 688 अरब सिंध की हुकूमत ने यूटिलाइज ही नहीं की है पिछले 13 साल में, वो वापस कर दिए। जो हुकूमत, सूबाई हुकूमत सिंध में पीपल्स पार्टी की जो ये गिला कर रही है एनएफसी का और फंड्स का, उससे पूछो कि भाई तुम्हें जो 688 अरब तुम्हारे पास पड़े हुए थे, तुम उनको इस्तेमाल नहीं कर सके। मांग रही है वफाक से पिछले साल के बजट में। मैं तो देखें वो, अब ये सारी स्टेटिस्टिक्स आपको जो है ये सिंध हुकूमत के ही से दे रहा हूँ, कोई अपनी तौर पे नहीं दे रहा ये। फिर उसके बाद एक चीज़ और आप अपने जहन में रखें कि 18वीं तरमीम के बाद, जो कि गालिबन 2010 में आई थी, ठीक है ना, यानी उसको भी 11 साल हो गए हैं। 11 साल में 18वीं तरमीम आने के बाद सूबे के अंदर डेवलपमेंट की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की है, चाहे वो पंजाब की हो, चाहे वो सिंध की हो, चाहे वो केपी की हो। वफाकी तरक्याती बजट वो किधर जाते हैं? वफाक की तरफ से हर सूबे को बजट मिलता है, और वही बजट मिलता है जो हर साल होता है, और जितना उसमें इजाफा दूसरे सूबों में होता है उतना ही सिंध के लिए भी हो जाता है। शिकवा करती है ना पीपल्स पार्टी की और सिंध हुकूमत के वफाकी तरक्याती बजट में बड़े मनसूबे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के लगते हैं, सिंध के नहीं लगते। देखें, हम थोड़ी देर के लिए जो बड़े तरक्याती मनसूबे, लेट से मेट्रो का मनसूबा है, केपी में हुआ था, सूबाई हुकूमत ने अपने बजट से किया। आपको पता है ना कि नून लीग की फेडरल गवर्नमेंट थी वहाँ पे। आप सोच सकते हैं कि नून लीग ने केपी की पीटीआई गवर्नमेंट को जो है मेट्रो के फंड्स दिए होंगे, उन्होंने अपने बजट से किया। वैसे सर, जो पंजाब में जो मेट्रो बनी वो चूंकि फेडरल में पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी, तो इसलिए पंजाब में, लाहौर में, मुल्तान में, पिंडी में ये फेडरल के जो फंड्स थे उसके तहत वो बनी। तो ये देखें जवाब साहब मेरी बात सुनिएगा, देखें अभी 13 साल में एक मेट्रो नहीं दे सकी सिंध की हुकूमत, लेकिन केपी ने जो है अपने फंड्स में से जो है उसको दे दिया। जवाब साहब 3 साल से वफाकी हुकूमत है, NHA का अदारा वफाकी हुकूमत के अंडर में आता है। सखर हैदराबाद मोटरवे 3 साल के बाद वफाकी हुकूमत को ख्याल आया, जिसके लिए 200 अरब रुपये रखे।
पहले साल में क्यों नहीं रखे, दूसरे साल में क्यों नहीं रखे? वफाकी तरक्याती बजट में पब्लिक पार्टनरशिप के साथ किया जा सकता था। कहा यह जाता है कि 3 साल के बाद इसलिए किया गया कि ताकि वफाकी हुकूमत अपना हिस्सा डाल दे कि हमने कुछ किया है। देखिए मैं अब दोबारा आपको देखिए, NHA का तो जो परव्यू है या उनकी जो डोमेन है वो तो शहरों के दरमियान रोड्स के हवाले से है ना, मोटर हाँ ठीक है। मैं तो ये सवाल कर रहा हूँ कि शहरों के अंदर आप सारे सिंध को छोड़ दें, आप कराची को ले लें फ़िलहाल, ठीक है। कराची के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत है, इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? पिछले 13 साल से जो सूबाई हुकूमत है उसकी नहीं जिम्मेदारी? कराची के अंदर पानी नहीं है, ट्रैफिक नहीं है, हो जाएंगे आपके 12 से ज़्यादा। ये आपका सवाल पर्टिनेंट है, लेकिन इसका मैं जवाब दे देता हूँ कि 12 MNA होने से सिंध हुकूमत का बजट जो है, जो सिंध हुकूमत को मिलता है, वो उन 12 MNAs को नहीं मिलता। वो से ले सकते हैं MNAs, अपना बजट अपना काम करवा सकते हैं, अपने हल्के में करा सकते हैं। देखें, मतलब ग्राउंड रियलिटी बना रहे हैं कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, देखें, अब सोचें ज़रा, अब आपका सवाल इस तरह से है कि 10,000 अरब जो है उसका ना हम डिस्कस करेंगे वो सिंध में कहाँ पे लगा, लेकिन वो 12 MNA वो उनको कितना मिल जाएगा? 10 करोड़ मिल जाएगा एक MNA को। क्या वो अपने हल्के में काम कराने की सलाहियत रख सकते हैं? देखें, अगर उनको फंड मिलेंगे तो वो करवाएंगे, लेकिन कानून के मुताबिक तो लिया जा सकता है। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि आप सिर्फ ये वाहिद इशू जो है सिंध की हुकूमत के हवाले से आता है, ये किसी और सूबे के हवाले से नहीं आता। और कभी भी अगर कोई इंक्रीज़ होता है बजट में तो तमाम सूबों का एक साथ इंक्रीज़ होता है, और जो भी NFC अवार्ड में तय हुआ है उसके तहत ही बजट बनते हैं तमाम सूबाई हुकूमतों के। असल सवाल ये है कि 13 साल में एक सिंगल पार्टी ने सिंध के अंदर हुकूमत की, और आज सिंध में आप थर में चले जाएं, आप लाड़काना में चले जाएं, आप कराची में चले जाएं, आपको बुनियादी सहूलतें, वो सहूलतें फेडरल गवर्नमेंट ने नहीं देनी थी, वो सूबाई अवाम फिर भी 5 साल के बाद पीपल्स पार्टी को मुंतखब करती है। एक सीट के ऊपर जो कि फैसल वाडा की सीट थी, उसके ऊपर जीतने का मतलब अगर ये है कि अवाम जो है पीपल्स पार्टी के ऊपर ट्रस्ट करती है, तो फिर ये भी ज़हन में रखें कि 2018 का जो इलेक्शन PTI ने जीता था वो भी अवाम का ट्रस्ट था, जिसको पीपल्स पार्टी और PMLN कहती है कि ये सिलेक्टेड है। देखिए ना, जब आप खुद जीते हैं तो आप कहते हैं अवाम का ट्रस्ट, अगर दूसरा जीते तो आप कहते हैं धांधली। अब सियालकोट का हम इलेक्शंस जीतते हैं और वो सीट है PMLN की, तो वो क्या है? वो अवाम का ट्रस्ट नहीं है। या आज़ाद जम्मू कश्मीर का हम इलेक्शन जीतते हैं, पीपल्स पार्टी को भी हराते हैं, PMLN को भी हराते हैं, ये अवाम का ट्रस्ट नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन जीतते हैं, क्या ये अवाम का ट्रस्ट नहीं है? वैसे ये परसेप्शन क्यों है सिंध की अवाम ये सोचती है वैसे कि वफाकी, ये क्या तो हो सकता है पीपल्स पार्टी की जानिब से, मैं भी शायद तासुर डाला हुआ, मैं उसको डिफेंड नहीं करता, पर लेकिन ये परसेप्शन है कि अगर कोई हॉस्पिटल है वफाकी सतह के तो वफाकी हुकूमत उनको सहूलत नहीं देती क्योंकि ये सिंध में है, ये सिंध की अवाम को फ़ायदा होगा और सिंध की अवाम इसको पीपल्स पार्टी के क्रेडिट में डालेगी। अगर बेनज़ीर कार्ड है उसको एहसास प्रोग्राम का नाम दे दिया जाएगा क्योंकि बेनज़ीर कार्ड के नाम से अगर वो इंट्रोड्यूस होगा तो इसका क्रेडिट भी पीपल्स पार्टी को मिलेगा। इस तरह की तासुब परस्ती क्यों है? मैं इसको गलत शायद बोल रहा हूँ, पर ये परसेप्शन क्यों है? आखिर वजह क्या है? बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अगर आपको याद हो, तकरीबन कोई चंद लाख जाली अकाउंट निकले थे, जहाँ पे कि ये एक रिपोर्ट आई थी इसके ऊपर पूरी, कि इतने लाख लोगों को जो कि डिज़र्विंग नहीं थे, सरकारी मुलाजमीन उसमें थे। देखें, जब इस किस्म का करप्शन का बाज़ार गर्म हो एक वेलफेयर के प्रोग्राम का, तो उस वेलफेयर के प्रोग्राम को तो रीवैम्प करने की ज़रूरत थी। और फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बंद नहीं हुआ, एहसास प्रोग्राम जो है वो एडिशनल प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है, और जाहिर है कि उसको हमने जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अंदर डेफिशिएंसीज थी उनको एहसास प्रोग्राम में, चूँकि हमने एक नया सिस्टम बनाया, तो अब वो इस किस्म की चीज़ें नहीं है। वहाँ पे जो पैसा है वो हर गरीब आदमी को, वहाँ पे सरकारी मुलाजमीन को नहीं मिल रहा जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट से मिल रहा था। तो ये बेसिकली एक सिस्टम को बेहतर करने के लिए एक कोशिश है ताकि गरीब आवाम को असल में फ़ायदा पहुँच सके,
ये ना हो कि किसी एक पॉलिटिकल लीडर के नाम के ऊपर आपने बना दिया। हमने कोई इमरान खान तो नहीं बनाया ना, इंसाफ कार्ड, हमने तो वो एहसास का जो है लेकिन जिस प्रोग्राम लीडर के को टाइप। पूरी दुनिया मानती है उसके नाम को इधर उधर करने से कोई सियासत की जाए तो ये मुनासिब अमल है? देखें, अगर तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अगर अपने पैसे से अगर कोई चीज़ बना के जाती हैं अवाम की, तो वो तो उनका हक बनता है। लेकिन हुकूमत के पैसे से, मुल्क के पैसे से अपने नाम को आप रखना, मेरे तो ख्याल में ये तो वैसे ही गलत है। नहीं तो फिर तो आप ऐसे कहें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम से भी कोई चीज़ें ना हो, कायदे आज़म होना के नहीं नाम चाहिए। से ना हो, आप जिन्ना के नाम से ना हो, अल्लामा इकबाल के नाम से ना हो। एक मिनट देखें, अल्लामा इकबाल और कायदे आज़म, इनका तो हमें कभी भी, लियाकत अली खान सुन लेना, चलें लियाकत अली खान को भी शामिल करें आप। देखें, ये तो सुन लें मेरी बात, देखें आप कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल और लियाकत अली, हमें उनको अपने अपने लीडर्स जो भी इस मुल्क में हैं, मुख्तलिफ पार्टियों से लोग होते हैं, उसके साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। उन्होंने तो हमें, मैं आता हूँ उस पर, सारे के सारे जो भी हुक्मरान रहे हैं, लियाकत अली खान, कायदे आज़म, अल्लामा इकबाल, इनको आप निकाल दें, ये फाउंडर्स हैं हमारे, ये मोहसिन है हमारे, ये तो अवाम चाहती है, ठीक है ना, कि इनके नाम के ऊपर हो ना। इसके बाद सियासी बुनियाद के ऊपर कोई भी हो, चाहे वो अयूब खान पार्क हो, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो पार्क हो, चाहे वो बेनज़ीर हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, किसी भी सियासी लीडर के ऊपर अगर नाम है तो ये आपको किसी सिविलाइज कंट्री के अंदर ऐसी एग्जांपल नहीं मिलेगी। ये यहाँ पे भी होगा तो उसको भी आप देख लें, 3 साल में इमरान खान ने कोई हुकूमत से बना हुआ कोई प्रोजेक्ट अपने नाम से अगर किया तो आप बता दें। मुस्तकबिल में होगा तो नहीं होगा। इमरान खान कभी अपने नाम से नहीं करेगा, उसने अपनी माँ के नाम से किया तो वो गरीबों के लिए किया। ऐसा काम जो है ना, कोई और सियासी लीडर, ना वो नवाज शरीफ कर सका, ना मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो कर सकी, ना जुल्फ़िकार अली भुट्टो कर सका। इमरान खान ने तो गरीबों के लिए अपनी माँ के नाम से एक बड़ा काम किया, वो मौजूद है। जवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अहमद जवाद सां खसूसी ॻाल्हि कई सी ऐं अॼु हिन प्रोग्राम में जेकी तहरीक इंसाफ़ जी 3 साल कारकर्दगी उन हवाले सां तफ़सील तौर ते जेके अहमद जवाद आहिनि जेके सेक्रेटरी इतलात आहिनि तहरीक इंसाफ़ सां तफ़सीली ॻाल्हि कई सी। इन सां गॾु पंहिंजे मिज़बान मुदस्सिर खे इजाज़त ॾींदा, ईंदड़ हफ़्ते ॿीहर रास थींदासीं।